नित्या एक घरेलू औरत है जिसकी सोच बहुत उम्दा है। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन शादी हो जाने के कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वो अपने घर परिवार में पूरी तरह रम जाती है। उसे दो बच्चे नीति और हरीश हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी, अफसर बनाऊंगी उसे, और तब तक इसकी शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी बेटी कुछ बन नहीं जाती। अच्छा, अरे ऐसे थोड़ी होता है। दिन बीतने लगते हैं। नीति और हरीश बड़े होने लगते हैं। हरीश और नीति में 7 साल का अंतर था। हरीश अभी क्लास 5 में है और नीति 12वीं पास कर लेती है और अपनी माँ नित्या से कहती है, मम्मा, मेरे सभी दोस्त बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है बाहर। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें बाहर भेज सके। घिस्तान के जो तुम्हें 12 करवाया है, तुम यहीं रहकर भी तो आगे की पढ़ाई कर सकती हो। फिर तुम्हारे भाई को भी तो अभी पढ़ना है, वो तो अभी स्कूल में ही है। मम्मा, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगी तो हरीश की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसका खर्चा भी उठा लूंगी। मम्मी, तुम ही तो कहती हो ना, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, भेजो ना मुझे बाहर पढ़ने के लिए। नित्या रवि से नीति को बाहर भेजने की बात करती है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आजकल कोई भी लड़की इस घर की बाहर नहीं गई है। इतनी छूट देना सही नहीं है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तुम्हें पता भी है बाहर रहने में कितने पैसे लग जाते हैं। मेरे पास जितने जेवर हैं मैं सब बेच दूंगी। हमारी बेटी पढ़ लेगी तो हमें कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगी। अरे हरीश की भी मदद करेगी वो। नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। नित्या की जिद के आगे रवि की एक नहीं चलती। नित्या अपने जेवर बेचकर नीति को बाहर पढ़ने भेज देती है। नीति बाहर जाकर शहर की चकाचौंध में खो जाती है और घर से और पैसे मांगना शुरू कर देती है। मम्मा, मुझे और पैसे चाहिए। मुझे नहीं पता था कि अचानक कॉलेज की फी और पीजी का किराया भी बढ़ जाएगा। क्या करूं मम्मा, भेज दो ना। कुछ करती हूँ बेटा, चिंता मत कर मेरी बच्ची, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। नित्या रवि के पीछे पैसों के लिए पड़ जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था, बाहर मत भेजो, रोज नए खर्चे आएंगे। ये सब हम गरीब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन तुम माँ बेटी को कौन समझाए? मुझे नहीं पता, आपको कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। अनजान शहर में अपनी बच्ची क्या करेगी? क्या करूंगा? लास्ट में मुझे अपनी एलआईसी और एक एफडी तुड़वानी पड़ेगी, और क्या। रवि अपनी जमा पूंजी सब तुड़वाकर नीति को भेज देता है। नीति जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास कर लेती है और उसे जॉब मिल जाती है। ये खबर सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। देखा, कहा था ना, अब बन गई हमारी बेटी अफसर। अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। अब मैं भी बाहर पढ़ने जा पाऊंगा मम्मा। नीति अपने घर लौटती है और अपने शहर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। जॉब करते हुए जब नीति को 2-3 महीने हो जाते हैं तब नित्या नीति से कहती है, बेटा अब अपने पैसे जमा कर ताकि हरीश भी बाहर पढ़ने जा सके। मम्मी, अभी अभी तो जॉब मिली है, सैलरी बहुत कम है मेरी। कुछ महीने होने दे, मेरी सैलरी बढ़ती ही हरीश को बाहर भेजने के लिए जमा करूंगी। मुझे भी अपने भाई को कुछ बनाना है ताकि वो तुम्हारे और पापा का बुढ़ापे का सहारा बन सके। नित्या को लगता है कि नीति उनके लिए वो सब करेगी जो उसने सोचा है, लेकिन नित्या देखती है कि नीति के तौर तरीकों में बदलाव आ गया है। वो ऑफिस के बाद कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है और अपने पैसे इन सभी पर उड़ाने लगती है। उसके एक भी दोस्त अच्छे नहीं है। नित्या को किसी और से पता चलता है कि नीति डिस्को जाने लगी है। ये सब सुनकर नित्या अंदर ही अंदर घुटने लगती है और सोचती है कि उसे नीति को समझाना चाहिए। कुछ दिनों बाद नित्या नीति से बात करती है। नीति बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मम्मी, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, बाद में। नीति अपनी खोखली दुनिया में ऐसे बस जाती है कि उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता और वो नित्या से बात करना भी अवॉइड करने लगती है।
ये सब नित्या को अच्छी तरह समझ में आने लगता है। एक दिन नीति के घर ना पहुंचने पर नित्या उसका इंतजार करती है और रात के 12 बजे जब नीति चुपचाप घर में घुसती है तब नित्या उससे कहती है, ये सब क्या है? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो तुम सर पर चढ़ गई हो। ये कोई आने का टाइम है? ऐसे तो तुम्हारे पास एक पैसा नहीं होता और उड़ाने के लिए पैसे ठीक आ जाते हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम अपने भाई की मदद कर सको, लेकिन तुम बस अपने बारे में ही सोचती हो। इस चक्काजाम में फंस गई हो और तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ये सब क्या है? तुम मुझे ही सुनाती रहती हो बार बार। अगर कुछ किया भी है तुम लोगों ने तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबके माँ बाप करते हैं, तुम लोग ने भी तो वही किया है। कौन सा कुछ अलग कर दिया? मैं ये रोज की किचकिच से थक गई हूँ। तुम ज्यादा बोलोगी ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह घुट घुट कर निकाल दूं? तो ये तो होने से रहा। ये सब सुनकर नित्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और थोड़ी सी जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो जाती है। दिन रात नित्या यही सब सोचती रहती है और बीमार पड़ जाती है, लेकिन नीति को इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। माँ की हालत देख हरीश बाहर पढ़ने के सपने छोड़कर छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता है। दिन यूं ही बीतते लगते हैं और एक रोज नित्या हरीश से कहती है, बेटा देख लेना, एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। ये दुख के दिन निकल जाएंगे, बस तुम अपनी नीयत साफ रखना। पता नहीं मम्मा, दीदी ऐसे कैसे बदल गई? उधर नीति अपनी जिंदगी में मशरूफ डिस्को घूमना फिरना करती रहती है। फिर एक दिन नीति के कोल्ड ड्रिंक में कोई कुछ मिला देता है। उधर देर तक न लौटने पर नीति की माँ को चिंता होने लगती है और वो रात को ही नीति को देखने के लिए डिस्को पहुंच जाती है। वहां नीति नशे की हालत में धुत खुद को संभाल नहीं पा रही होती है और एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। नीति खुद को बचाने की कोशिश करती है। ये देख नित्या के होश उड़ जाते हैं और वो लड़के को तमाचा मारकर नीति को अपने साथ घर ले आती है और उसे अच्छे से सुला देती है। अगले दिन जब नीति को होश आता है तब उसे सारी बात याद आने लगती है और वो रोने लगती है। जिस दोस्तों और सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए मैंने ये सब किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैंने अपने घर वालों के साथ कितना बुरा किया। नीति नित्या के पैर पर गिरकर माफी मांगती है। माँ, मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बच्चे माँ बाप को छोड़ सकते हैं लेकिन माँ बाप नहीं। मेरी बच्ची, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी बेटा। नीति को नित्या माफ तो कर देती है पर खुद अंदर से टूट जाती।